Welcome viewers, I am Shahura Johnson. Welcome back to my YouTube channel. Exercise class 9, class 10. Exercise 3.1 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था. आज क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे. The coach of a cricket team, एक क्रिकेट टीम के कोच ने buys 3 bats and 6 balls for 3,900 rupees. 3 बैट खरीदे हैं और 6 बॉल्स खरीदे हैं. 3 बैट खरीदे और 6 बॉल्स खरीदी हैं. इसने कुल मिलाकर यानी टोटल कितना कितने रुपीस का लिया है? 3,900 रुपीस का. 3,900 रुपीस का. सी बाइज अनदर बैट, उसने एक और बैट लिया, एक बैट लिया है एंड 3 मोर बॉल्स. एक बैट लिया और उसके बाद 3 बॉल्स और ली, यानी कि 1 बैट प्लस 3 बॉल्स और ली ऑफ द सेम काइंड, उतनी ही रुपए की फॉर 1300. कितने रुपए इसकी पड़ गई है? 1300 रुपीस की. Represent this situation algebraically and graphically. तो इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करना. क्या पूछ रहा है कि इस सिचुएशन को algebraically, यानी कि अपन को इक्वेशन टाइप बनानी, तो ये इक्वेशन टाइप की बन गई, लेकिन हमें यहाँ पर बैट और बॉल्स नहीं लिखेंगे. हम क्या करेंगे कि एक बैट की प्राइस हम कितना मान लेंगे? x, और एक बॉल की प्राइस हम कितनी मान लेंगे? y. तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? देखो ये एक बैट की मानी है और एक बॉल की मानी है, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी? 3x, और 6 बॉल की कितनी हो जाएगी? 6y. इन दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 3,900 रुपीस. क्लियर? इक्वेशन बन जाएगी ऐसी. 1 बैट की कितनी हो जाएगी? 1x, यानी कि x. 3 बॉल्स की कितनी आएंगी? 3y इक्वल्स टू 1300 रुपीस. ये हमारी अलजेब्रिकली इक्वेशन बन गई. अब इसको हम लिखेंगे. हमने मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इक्वल्स टू x रुपीस एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू y रुपीस. एंड कॉस्ट ऑफ, अब वो ऐड किया गया, अब सॉरी, अब वन बॉल की प्लेस था, अब बोल दो इक्वल्स टू y रुपीस. अब इसके बाद देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? 3 बैट एंड 6 बॉल, तो 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 1300 रुपीस. अब इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें ना 3 है, 6 है और 3900 है, मतलब 3900. तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 का डिवाइड दे देंगे, जिससे क्या हो जाएगी? सिंपल हो जाएगी. अगर आप सिंपल नहीं करना चाहते तो भी सही है, अगर आप सिंपल कर सकते हैं, जितना सिंपल करना चाहो उतना भी सिंपल कर सकते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 का डिवाइड दे देंगे. जब हम इसमें 3 का डिवाइड करेंगे इस टाइप से, ये आपको थोड़ा अपने माइंड में रख के ही करना है. देखो क्या होता है कि अधिकतर जो क्वेश्चंस किए जाते हैं वो माइंड में रख के किए जाते हैं. अगर हम ऐसे ही स्टेप्स बढ़ाएंगे तो एक और स्टेप्स फालतू के लिए बढ़ जाएगी. इसलिए हम इसमें 3 का डिवाइड बस केवल ये ध्यान रखेंगे कि हम इसमें क्या कर रहे हैं? 3 का डिवाइड दे रहे हैं. अगर ये दोनों टर्म 3 से कट रहा है तो इस टर्म्स को भी 3 से कटना चाहिए, तभी आप डिवाइड दे सकते हो, अदरवाइज नहीं दे सकते. तो इसमें 3 का डिवाइड दोगे तो ये x हो जाएगा, क्योंकि 1x बचेगा. 3 का इसमें 6 में डिवाइड दोगे तो 2y हो जाएगा. 3 * 3 3 9 00. इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? ये फर्स्ट हो गई. अब हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. अब सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है कि अनदर बैट, एक बैट x प्लस 3 मोर बॉल्स यानी कि 3y इक्वल्स टू कितने की आ रही है? 1300 रुपीस की. इसमें तो डिवाइड जाएगा, तो इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? ये सेकंड हो जाएगी. ठीक है, ये हमारा अलजेब्रिकली सॉल्यूशन हो गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालेंगे. तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकली सॉल्यूशन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम किसकी वैल्यू निकालते हैं? y की निकाल लो तो इजी रहता है. x प्लस की अगर आगे किसकी हो जाएंगी? माइनस की. 2 का इंटू हो रहा है
डिवाइड में चला गया। अब इसके हम क्या निकाल देंगे, सॉल्यूशन निकाल देंगे। देखिए x की प्लेस पर आप कितना लिख सकते हो, 100 लिख लो। तो 1300 में से जब 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा 1200, और 1200 में 2 का डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 600। तो ये हमारा कितना आएगा 600। अब आप x की प्लेस पर कितना लिखना चाह रहे हैं, जैसे आपने लिख लिया 300 लिख लिया, तो कितना बचेगा 1000 बचेगा, अपॉन में 2 कितना जाएगा 500 आ गया। अब कितना लिख लो, आप टेबल बन जाएगी आपकी 100 की 100 की, तो आप लिख लो इसमें 500। x की प्लेस पर आप कितना लिख रहे हो 500, तो जब 1300 में से 500 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा 800। अपॉन में 2 कितना आ गया 400। एक मिनट, 300 रखा था, x की प्लेस पर 300 रखा था, तो 300 माइनस किया तो 1000 आ गया। ठीक है, अब ये 800 तो 400, ये वैल्यू है 500 रखने पर 400 आया। x और y की वैल्यू सेम होनी चाहिए, अगर y की वैल्यू 500 आ रही है, 1300 में से 300 जाएंगे। एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, अब सेकंड सॉल्यूशन निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इसमें से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे y की। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड थी कि x + 3y = 1300। y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये x प्लस के हैं, ट्रांसफर करेंगे माइनस के x, 3 का इंटू रहा है डिवाइड में। ठीक है, अब इसके बाद हम सॉल्यूशन निकालने स्टार्ट करेंगे इसके। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। x की प्लेस पर हम कितना लिख रहे हैं, हम ऐसी वैल्यू लिखेंगे कि इसमें से इसको माइनस करने पर 3 का डिवाइड चला जाए इजीली। तो आप लिख लीजिए 100। 1300 में से 100 माइनस करोगे 1200 आएगा, 1200 में डिवाइड दोगे 3 का, 3 4 12 कितना आ गया 400। अब x की प्लेस पर आप कितना लिख लो 400। x की प्लेस पर हम कितना लिख रहे हैं 400। जब आप 400 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 900। 3 का डिवाइड दे दोगे 300 हो गया। अब आप लिख लो 700। x की प्लेस पर हम कितना लिख लेते हैं 700। तो 1300 में से जब आप 700 माइनस करोगे तो आपका आएगा 600, डिवाइड दे दोगे 3 का तो कितना आएगा ये 200। हमें दो सॉल्यूशन मिल गए। दो सॉल्यूशन के बाद हम ग्राफ रेडी करेंगे हमारा, क्योंकि ग्राफिकली सॉल्यूशन में हमें ग्राफ लिखना होता है। देखो ये x डैश y और y डैश, ये 0 0 से स्केल कितने के लिए 100 के लिए लें, तो मैक्सिमम आपकी x वैल्यू चल रही है 700 तक। तो 0 100 200 300 400 500 600 और ये आपका जाएगा 700। हमें इतने की जरूरत है। माइनस की वैल्यू लेंगे तो कम ही ले लो, -100 और माइनस के 200 काफी है। ऐसी y की वैल्यू में भी माइनस की नहीं है। फिर हम प्लस की वैल्यू लेंगे तो y में सबसे हाईएस्ट आपका जाएगा 600 तक। अब देखो दोनों सॉल्यूशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 600, तो x की वैल्यू ये 100 है, y की वैल्यू 600, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर 300 और 500, तो x की वैल्यू 300 और y की वैल्यू 500, तो 300 और 500 के जस्ट सामने। x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400,
x की वैल्यू 500 और y की वैल्यू 400, तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ध्यान रखना जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसमें लाइन जो होगी वो कैसी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन आपकी ये ग्राफ में बनेगा, जबकि ये बोर्ड पर बनाना है तो ये थोड़ा तिरछी जाएगी लाइन। अदरवाइज आप ग्राफ में बनाओगे तो सेम लाइन जाएगी आपकी। फिर सेकंड है आपके यहाँ x की वैल्यू 100 और y की वैल्यू 400, 400 एंड 300, 400 एंड 300, 700 एंड 200, 700 और 200, ये भी लाइन स्ट्रेट चल जाएगी। ये दोनों सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे, ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है।